जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ एमओडी अधिकारी और मेजर जनरल को अवमानना नोटिस जारी किया है। आपको जस्टिस चौधरी का ट्रांसफ़र याद होगा। उन्होंने एमओडी के एक अधिकारी और साथ में मेजर जनरल रैंक के अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया था और उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। आप लोगों को पता होगा, उनका ट्रांसफ़र चंडीगढ़ एफडी से कोलकाता में कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र को सही माना, लेकिन यह सवाल उठने लगा कि एफडी को एमओडी के अंदर क्यों माना जाए। तो साथियों, उसी केस के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। न्याय में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता है। इसी क्रम में माननीय हाईकोर्ट ने भी अवमानना नोटिस जारी किया है। पूरी खबर जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। 22 अक्टूबर की खबर है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय की एक एकीकृत वित्तीय सलाहकार जो कि अलका शर्मा जी हैं और मेजर जनरल अशोक सिंह जो कि कार्मिक सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक हैं, उनको अवमानना नोटिस उनके खिलाफ जारी किया है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की पीठ ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया। यह मुद्दा ऑनरी नायक सूबेदार रैंक से लेकर जुड़ा हुआ है। ऑनरी नायक सूबेदार उप रैंकों के पद के सेवानिवृत्त लोगों के मामले से संबंधित है, जिन्हें उनके पेंशन, बकाया और ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था, जैसा कि निर्देशित किया गया था 2017 में एएफटी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसका पालन नहीं किया। संबंधित अधिकारियों के बार बार गैर अनुपालन यानी कि उनके बात न मानने पर, जो फैसला था उसको न मानने पर और गैर उपस्थित होने पर चंडीगढ़ एएफटी की बेंच ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना और गिरफ्तारी वारंट के लिए नोटिस जारी किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वारंट और अवमानना कार्यवाही के खिलाफ उच्च न्यायालय से संपर्क किया। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अधिकारी लोग थे, ये उच्च न्यायालय में चले गए। यानी कि इन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, यह वचन देते हुए कि 30 अगस्त 2023 तक एएफटी के आदेशों का पालन करेगा। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका पालन करेगा। एक खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि यदि संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से एएफटी में उपस्थित होकर अनुपालन का हलफनामा दायर करते हैं तो वारंट को रोक दिया जाएगा। हालांकि अधिकारी तब एएफटी में उपस्थित हुए लेकिन अनुपालन हलफनामा दायर नहीं किया गया था, बल्कि अधिकारियों में से एक अलका शर्मा के आवेदन पर अवमानना मामले को बाद में एएफटी द्वारा चंडीगढ़ पीठ से मुख्य पीठ में हस्तांतरित कर दिया गया था। मुख्य याचिकाकर्ता जो कि ऑनरी नायक सूबेदार रूपलाल हैं, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक हैं, ने अवमानना क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि डिवीज़न बेंच के समक्ष किए गए वादे का अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया गया था और अवमाननाकर्ता मामले को दिल्ली स्थानांतरित करवाकर बेदखल करने में सफल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जिसके अनुपालन के लिए आदेश पारित किए गए थे, यानी कि उन्होंने दिल्ली में अपना जो केस है ट्रांसफ़र करवा दिया। लेकिन अभी तो दोबारा जो नायक सूबेदार रूपलाल जी हैं वहाँ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में गए और बोले कि आपके क्षेत्राधिकार का एरिया है जिसके अनुपालन के लिए आप आदेश आपने पारित किए थे, लेकिन अभी तक वहाँ लागू नहीं हुआ है। और यह भी कहा गया है कि मामले को हस्तांतरित करते समय एएफटी अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों पर खेदजनक रूप से ध्यान नहीं दिया गया था और एक संवैधानिक न्याय यानी उच्च न्यायालय के आदेशों को एक वैधानिक के अध्यक्ष द्वारा एक प्रशासनिक आदेश द्वारा दरकिनार कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल वहाँ भी प्रभावित पक्ष को नोटिस दिए बिना उच्च न्यायालय ने अवमानना कार्रवाई में प्रस्ताव का नोटिस जारी किया और अधिकारियों को 13 मार्च से पहले अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का निर्देश दिया है। हालांकि टाइम काफ़ी दिया है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एएफटी में जो केस चला गया था उसके बाद एएफटी से जज का ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन फिर भी यह केस दोबारा रिस्टोर हुआ है और 13 मार्च
को इनको टाइम दिया है कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें, इनको नोटिस जारी किया है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसमें न्याय मिलेगा और जो भी 2017 के बाद और नायक सूबेदार के रूप में रिटायर आए हैं हवलदार रैंक से, उससे पहले भी आए हैं, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, चाहे ईसीएचएस का बेनिफिट हो, चाहे सीएचडी का बेनिफिट हो, चाहे लिक्विड का बेनिफिट हो। तो ये थी दोस्तों जानकारी कैसी लगी बताइएगा। जय हिंद।